हाय गाइस, वेलकम बैक टू ड्रामा बाइट्स। एंड एज यूजुअल हमारे पास आज भी काफी इंटरेस्टिंग न्यूज होने वाली है, तो वीडियो के अंदर जरूर देखना। वेल, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट न्यूज, तो यूट्यूब ने अपना नया फीचर रोल आउट करना स्टार्ट कर दिया है, जो कि होने वाला है कोलैबोरेशन टैग फीचर। एंड इस फीचर की शुरुआत उन्होंने टॉप क्रिएटर्स के साथ करी है, जैसे कि मिस्टर बीस्ट, मार्क रॉबर, स्टोक ट्विंस एंड अ फ्यू मोर। इस नए फीचर के जरिए अब मल्टीपल क्रिएटर्स को एक ही वीडियो में ऑफिशियल कोलैबोरेटर्स की तरह टैग किया जा सकता है, एक्जैक्टली इंस्टाग्राम कोलैब पोस्ट की जैसे। वेल, नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं, तो एलविश यादव को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से थोड़ा रिलीफ मिला है। एज यू गाइस नो, उनको स्नेक वेनम एंड ड्रग्स के केस में अरेस्ट किया गया था, बट देन अब उनके लीगल एक्शन पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल कोई भी लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं होगी जब तक वो पूरा मैटर नहीं सुन लेते। नाउ नेक्स्ट न्यूज की बात करें, तो हरियाणा के डबवाली में सिद्धू मूसेवाला के स्टैच्यू पर कुछ अननोन लोगों ने फायर किया, एंड इसी रीजन की वजह से उनकी मदर ने शॉक एक्सप्रेस करते हुए कहा दैट मेरे बेटे को मारने के बाद भी उसके दुश्मनों से अकेला नहीं छोड़ रहे। वेल, अब बात करते हैं लखनऊ के एक डिलीवरी मैन के बारे में, जिसे एक पर्सन बहुत ही बुरी तरीके से मारते हैं, एंड वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो डिलीवरी देने फर्स्ट फ्लोर पर नहीं गए। उस पर्सन को काफी लोग कमेंट्स में क्रिटिसाइज कर रहे हैं एंड एक्शन लेने की भी डिमांड कर रहे हैं। सामान उठा के ले जा रहा है, कितनी स्पीड मत हो गई। बट देन बात करते हैं इंस्टाग्राम के बारे में, तो इंस्टाग्राम ने कुछ न्यू फीचर्स ऐड किए हैं, जैसे कि लाइव मैप लोकेशन जस्ट लाइक स्नैपचैट एंड रीपोस्ट ऑप्शन लाइक ट्विटर। वेल, अब बात करते हैं पूरव झा के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, उनकी सैयारा मूवी की एक पैरोडी वीडियो भैयारा आने वाली थी, तो जैसे उन्होंने वो वीडियो लाइव करी तो उनको इस वीडियो पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई। इसी चीज को लेकर उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर ये पोस्ट किया था, बट देन ये उन्होंने फिलहाल रिजॉल्व करके फिर से उस ट्रेलर स्पूफ को लाइव कर दिया है। बट देन टॉकिंग अबाउट हनी सिंह, तो हनी सिंह ने करंटली इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की ग्रोथ रेट में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज लाइक कोहली, दिलजीत दोसांझ को भी पीछे छोड़ दिया है। लेकिन अब बात करते हैं काजोल के बारे में, तो उनके एक इंटरव्यू क्लिप की वजह से उनको काफी ज्यादा हेट मिल रहा है। उस वीडियो में बेसिकली मीडिया वाले उनको हिंदी में बात करने को बोलते हैं, एंड काजोल उनको गुस्से में रिप्लाई करते हुए बोलती हैं अभी मैं हिंदी में बोलूं, जिसे समझना होगा समझ जाएगा। एंड देन वो पूरा इंटरव्यू मराठी एंड इंग्लिश में कंटिन्यू करती हैं। पुरस्कार ह्या दिवशी भेटतोय, सो इट इज अ व्हेरी व्हेरी डे, मोठा दिवस आहे माझ्यासाठी आणि आय एम व्हेरी हॅपी की आज माझी आई पण आहे माझ्या बरोबर आणि तिला पण हा पुरस्कार भेटला होता अगोदर, तर इट्स अ वेरी बिग डील फॉर मी। अभी मैं हिंदी में बोलूं, जिसको समझना है वो समझ लेंगे। ना इस चीज को काफी लोग मराठी लैंग्वेज कंट्रोवर्सी से रिलेट करने लगे एंड उनके अगेंस्ट कमेंट्स कर रहे हैं लाइक हिपोक्रेट। वेल, अब बात करते हैं यूएसए के बारे में, तो रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से अनाउंस किया है कि इंडिया को 25% टैरिफ नहीं बल्कि 50% टैरिफ लगेगा ऑन ऑयल इंपोर्टेड फ्रॉम रशिया, जिसकी वजह से इंडिया की बड़ी ऑयल कंपनीज ने अपने सभी ऑर्डर्स को होल्ड पर डाल दिया है। ऑन द सेम साइड उन्होंने यूरोप पर 0% टैरिफ लगाया है। सो व्हाट डू यू थिंक, इससे हमारी इंडियन इकोनॉमी इस टैरिफ को हैंडल कर पाएगी? बट टैरिफ की बात हो ही रही है, तो रिसेंटली चाइना, जो कि इंडियन की राइवल कंट्री है, उन्होंने इस चीज में इंडिया को सपोर्ट किया है अगेंस्ट यूएसए। उनका कहना है कि इंडिया की सोवरेनिटी नॉन नेगोशिएबल है और इस चीज में चाइना इंडिया को बैक करके सपोर्ट कर रही है। बट देन आफ्टर दिस स्टेटमेंट, क्या इंडिया और चाइना का एक फ्रेंडली अलायंस बन सकता है? तो एसिडल क्रिएटर पायल धारे, जिसे पायल गेमिंग के नाम से भी जाना जाता है, वो बिग बॉस 19 के फाइनल टॉक्स में है, जो कि ऑफकोर्स 24 अगस्त से शुरू हो रहा है। अगर तो सब कुछ सही रहा तो मे बी वो हमें बिग बॉस 19 में देखने को मिल सकती है। वेल, अब बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड, तो जैसे कि रिसेंटली इंडिया ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया था, तो अगर तो आप गूगल मैप्स पर जाकर सैटेलाइट मोड ऑन करके ये कोऑर्डिनेट्स डालते हैं, पाकिस्तान को मिले डैमेज के एविडेंस देखने को मिलेंगे। और ये चीज फिलहाल काफी ज्यादा वायरल भी जा रही है, लेकिन ये चीज कुछ लोगों के डिवाइस में वर्क नहीं कर रही है। पर अगर तो आप लोगों के डिवाइस में वर्क करती है तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं। अब बात करते हैं हर्ष सोलंकी के बारे में। एक नए स्कैम के बारे में बताते हुए लोगों को वार्न किया। उन्होंने कहा कि किसी भी तरीके से ट्रैफिक चालान एपीके भेजिए तो डाउनलोड ना करें। वेल, बात करते हैं जापान के बारे में, तो जापान के रिसर्चर्स ने 1.02 पेटाबिट्स पर सेकंड से इंटरनेट बनाया है, जिसने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है। इस स्पीड से हम लोग इंटरनेट से एक सेकंड में नेटफ्लिक्स से सारी सीरीज डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं बियर बाइसेप्स के बारे में, तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, उनकी रिसेंट लेटेंट कंट्रोवर्सी के टाइम बहुत से बॉलीवुड सेलिब्रिटीज एंड सिंगर्स ने उनके पॉडकास्ट पर आने से मना कर दिया था, जिनमें से मेजर नेम से बी प्राक, सोनू निगम, अक्षय कुमार जैसे बड़े सेलिब्रिटीज। उन्हें लोगों को रिस्पॉन्ड करते हुए रणवीर ने कहा दैट हमने कभी भी किसी को इन्वाइट नहीं किया था, बल्कि वो खुद अपनी मूवीज और सॉन्ग्स को प्रमोट करने मेरे पॉडकास्ट में आते थे। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं लबूबू डॉल के बारे में, तो कॉमेडियन भारती सिंह ने रिसेंटली लबूबू डॉल परचेज किया था, एंड नाउ उनके अकॉर्डिंग उनके घर में एक नेगेटिव एनर्जी आ गई थी, जिसकी वजह से
से उनकी बेटी का बिहेवियर बहुत ज्यादा चेंज हो गया था और इसी वजह से उन्होंने इस डॉल को जलाकर अपने सोशल मीडिया पर उस वीडियो को पोस्ट भी किया। अब बात करते हैं कपिल शर्मा के बारे में, तो उनके कनाडा के सरे में एक कैफे है, उसमें फिर से एक बार फायरिंग का इंसिडेंट सामने आया है और इस अटैक की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई और गोली ब्रांड ने ली है और ये वीडियो इस फायरिंग की बताई जा रही है। बदन बात करते हैं केआरके के बारे में, तो रिसेंटली उन्होंने एक ट्वीट करते हुए लिखा कि उनका अगला टारगेट है वरुण धवन, टिंगू और सिद्धार्थ मल्होत्रा। उन्होंने कहा कि वो इन सभी एक्टर्स का करियर खत्म होने का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। और राइट, आई होप यू गाइस एंजॉयड। मिलते हैं ऐसे कुछ नए अपडेट्स के साथ। टिल देन वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।